फ्यूचर इंडेफिनाइट। इसका यूज़ हम फ्यूचर में किसी भी काम के होने के लिए करते हैं। मीन्स कोई भी काम होगा या फिर किसी काम को किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव समझने से पहले हम इसके एक्टिव वॉइस, दैट मीन्स जो हमने टेंस में सीखा, इसके फॉर्मूले को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में दो हमारे मॉडल्स विल और शैल, इनका यूज़ हमने किया था। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का, टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनाइट का फॉर्मूला था। वहीं हम फ्यूचर इंडेफिनाइट का पैसिव का फॉर्मूला डिज़ाइन करेंगे। तो जो हमने पीछे डिस्कस किया, हमारा फॉर्मूला ऑब्जेक्ट बी और वर्ब के थर्ड फॉर्म से मिलकर बनता है। तो ऑब्जेक्ट जिसको हम रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर, उसके बाद में हमें विल और शैल का यूज़ करना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर में विल शैल, विल शैल के जस्ट बाद में हमें बी को प्लेस करना है और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इस बी में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए। वो इसलिए नहीं किए क्योंकि विल और शैल क्योंकि मॉडल्स हैं और मॉडल के बाद में हमें किसी भी वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखना होता है। इस बी के पहले जब हमने देखा हैज़ और हैव, तो हमने इस बी को बीन कर दिया। इस बी के पहले हमारे पास में इज, एम, आर, वॉज, वर थे, तो हमने बी में आईएनजी लगा दिया, तो बी का बीइंग हो गया। लेकिन विल और शैल के बाद में क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म ही रखना होता है और बी अपने आप में ही फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट विल बी और शैल बी, उसके बाद में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट का फॉर्मूला हो गया। दैट्स वेरी सिंपल। इसके लिए हम कुछ फ्यूचर इंडेफिनाइट से एग्जाम्पल्स लेंगे। एक्टिव एग्जाम्पल्स को पैसिव में ट्रांसलेट करके हम देखेंगे, तो हम इसको बेहतर समझ पाएंगे। So let's take some example. Like example is, मैं पार्टी सेलिब्रेट करूँगा, तो I shall celebrate the party. ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है। इसी को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो द पार्टी है उसको हम आगे रख लेंगे, द पार्टी, बिकॉज ये हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। द पार्टी को आगे रख लिया। देन हमें यहाँ पर विल का यूज़ करना है। विल का यूज़ क्यों करना है? क्योंकि द पार्टी इज़ अ थर्ड पर्सन और हम शैल का यूज़ केवल आई और वी के साथ ही करते हैं, तो यहाँ पर द पार्टी के साथ में हमें विल का यूज़ करना है। विल और शैल का आना डिपेंड करता है कि इसके पहले जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है। आई था इसीलिए हम शैल लगा रहे थे, यहाँ विल है। क्यों? क्योंकि इसके पहले पार्टी दिया हुआ है। तो द पार्टी विल, और विल के बाद में सिंपली हमें लगा देना है बी, और जो हमारा वर्ब है उसको हमें थर्ड फॉर्म में रख देना है। तो जो सेलिब्रेट था, सेलिब्रेट का हम थर्ड फॉर्म लगा के रखेंगे तो सेलिब्रेटेड हो जाएगा। द पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड बाय, किसके द्वारा? सब्जेक्ट था आई को ऑब्जेक्ट बना के रखा तो मी हो गया। तो ऐसे हम एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। She will invite me. Me, ये सेंटेंस है, अगेन एक्टिव सेंटेंस है ये हमारा, एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो हमारा मी है यहाँ रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये आय बन जाएगा। हाँ, अब आय के बाद में हमें शैल लगा देना है, क्योंकि यहाँ शी था तो हम विल लगा रहे थे, यहाँ आय आ गया तो हम यहाँ पर शैल लगा देंगे। शैल के बाद में बी रख दिया। उसके बाद में जो इनवाइट हमारा वर्ब था, इनवाइट में थर्ड फॉर्म लगाया, इनवाइटेड हो गया। देन बाय और शी का हो जाएगा हर। तो ऐसे हम फ्यूचर इंडेफिनाइट के एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन्हीं को हमें नेगेटिव बनाना हो अगर, तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा विल और शैल है उसी के साथ में हम नॉट को जोड़ देंगे। इसी सेंटेंस में हम इसे समझें तो जो शैल था
शैल के साथ में हमने नॉट ऐड कर दिया। पहले ये सेंटेंस था आई शैल सेलिब्रेट द पार्टी, मैं पार्टी सेलिब्रेट करूँगा, इसी को हमने नॉट लगाकर बना दिया आई शैल नॉट सेलिब्रेट द पार्टी, मैं पार्टी सेलिब्रेट नहीं करूँगा। तो वहीं पर जैसे ही हमने यहाँ पर सेल में नॉट को इंक्लूड किया तो इधर हम विल के साथ में नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग ऑफ के साथ में हमें सिंपली नॉट लगा देना होता है। दूसरे एग्जाम्पल पर आएँ तो शी विल इन्वाइट मी, वो मुझे इन्वाइट करेगी, इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ नॉट लगा दी, शी विल नॉट इन्वाइट मी, वो मुझे इन्वाइट नहीं करेगी। तो यहाँ हमने पैसिव बनाया तो शैल के साथ में नॉट लगा दिया, आई शैल नॉट बी इन्वाइटेड बाय हर, मुझे इन्वाइट नहीं किया जाएगा उसके द्वारा। इसको इंटेरोगेटिव करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए हमें शैल को निकाल के आगे रख देना है, विल को निकाल के आगे रख देना है। ये विल और शैल को हम निकाल के आगे रख देंगे तो ये हमारे इंटेरोगेटिव बन जाएंगे। तो यही सिंपल रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट है जो हम स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर में हमने ये समझा कि फ्यूचर इंडेफिनाइट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझना है। टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट विल और शैल के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करने के लिए हमें विल और शैल के बाद में बी लगाना है और जो मेन वर्ब है उसको हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा पैसिव का फॉर्मूला हो जाता है। इसी को नेगेटिव करना है तो विल और शैल के साथ में हम नॉट लगा देंगे। इसी को इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसके विल और शैल को, जो इसके हेल्पिंग ऑफ है, इनको निकाल के हम सब्जेक्ट से पहले रख लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनको सॉल्व करके हम देखेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास में यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो सेंटेंस है हमारा नंबर 1, नो वन विल डू एनीथिंग। यहाँ पर एनीथिंग के बाद में फॉर मी आना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। तो हमारा क्वेश्चन है ये, नो वन विल डू एनीथिंग फॉर मी। अब यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, एक तो मी और दूसरा एनीथिंग। तो हमें मी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नहीं रखना है क्योंकि ये प्रपोजिशन के साथ में कनेक्टेड है। तो हमें एक्चुअली एनीथिंग से मतलब है, तो हम एनीथिंग को रख के पैसिव बनाएंगे। तो नो वन, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। सेंटेंस में कहीं भी नॉट का यूज़ नहीं हुआ है और ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो जब हम एनीथिंग को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तो एनीथिंग का हम नथिंग कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर नो वन है। तो एनीथिंग को जब हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये नथिंग हो जाएगा, नथिंग। विल के साथ में बी लगा देना है, विल बी। वर्ब क्या थी हमारी, डू, तो डू को यहाँ पर रखेंगे तो डन हो जाएगा, नथिंग विल बी डन फॉर मी। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं होता है, अवर सब्जेक्ट इज़ नॉट क्लियर, तो हम उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं रखते। दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाएं, द लिटिल गर्ल्स विल रीड द न्यूज़पेपर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, इसी को यहाँ पर रख लिया, द न्यूज़पेपर। विल आएगा इसके साथ में, विल बी। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम रहती है, इसके प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आ जाते हैं, तो इधर रीड ही रखना है। तो सेंटेंस हुआ हमारा, द न्यूज़पेपर विल बी रेड बाय द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स। थर्ड एग्जाम्पल पर आ जाइए, somebody will tease the dog। कोई कुत्ते को परेशान करेगा, टीज का मतलब होता है परेशान करना। द डॉग हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले इसी को रख लिया, द डॉग विल बी टीज्ड, थर्ड फॉर्म लगा दिया, टीज का टीज्ड हो गया, बाय। अब somebody रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये हमारा इंडेफिनाइट सब्जेक्ट है, तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा सेंटेंस इतना भी था, द डॉग विल बी टीज, दैट्स इट, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो बाय समबडी या बाय एनीबडी रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, एवरी वन विल रिमेंबर मी। तो मी ऑब्जेक्ट है, तो आई यहाँ पर रख दिया हमने, आई विल बी रिमेंबर्ड, फर्स्ट फॉर्म है, रिमेंबर्ड बाय एवरीबडी लगाने की ज़रूरत नहीं है अगेन क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्लियर नहीं है। फिफ्थ पर आ जाते हैं, आई शैल डू दिस वर्क टुमारो। ये काम मैं कल करूँगा। तो दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको निकाल के पहले रखा, दिस वर्क विल लगा दिया इसके बाद में, विल बी। अब जो डू हमारा वर्ब था, डू का डन हो गया, दिस वर्क विल बी डन किसके द्वारा, बाय मी। आई यहाँ पर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तो हो गया मी।
तो पूरा सेंटेंस हुआ हमारा दिस वर्क विल बी डन बाय मी। 6th एग्जाम्पल है आई शैल डिस्कस द पैटर्न नेक्स्ट डे। द पैटर्न ऑब्जेक्ट है, तो द पैटर्न विल आ जाएगा, विल के बाद में बी डिस्कस्ड, हमारा डिस्कस हमारा वर्ब था, तो डिस्कस बाय, अगेन सब्जेक्ट हमारा आई था, बाय के बाद में आई का मी हो जाएगा। 7th एग्जाम्पल पर आ जाइए। द डॉक्टर विल नॉट एडमिट द सीरियस पेशेंट्स, तो एडमिट वर्ब है, सीरियस पेशेंट ये ऑब्जेक्ट हुआ। द सीरियस पेशेंट, सीरियस पेशेंट्स। अब सीरियस पेशेंट के बाद में हमने रखा विल के बाद में बी। अब एडमिट था हमारा वर्ब, एडमिट का एडमिटेड बाय द डॉक्टर। अब क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव था तो इधर हम विल के साथ में नॉट लगा देंगे, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा द सीरियस पेशेंट विल नॉट बी एडमिटेड बाय द डॉक्टर। 8 पर आ जाइए। विल यू गिव मी सम मनी, ये इंटेरोगेटिव है, तो सम मनी ऑब्जेक्ट हुआ हमारा और दूसरा ऑब्जेक्ट है मी। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो हमें लिविंग ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना होता है, तो मी हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो मी का हमने आई कर लिया। अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, तो आई के साथ में जो शैल आता है उसको पहले रख लेंगे, तो शैल आई देन बी, गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, उसके बाद में ये वाला ऑब्जेक्ट हमें रख देना है सम मनी, शैल आई बी गिवन सम मनी बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये थे हमारे फ्यूचर इंडेफिनाइट के कुछ एग्जांपल्स। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में।